वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे हेनरी विवियन डिरोजियो को, जो स्पेक्ट्रम सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी। 2 लेक्चर हम लोगों ने उसमें देखे हैं। पहला हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात की थी और दूसरा हम लोगों ने बात की थी प्रार्थना समाज के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेनरी विवियन डिरोजियो को या फिर यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवियन डिरोजियो की अगर बात की जाए तो ये एक एंग्लो इंडियन थे। इनकी जो दादी थी वो उनसे ये कह सकते हैं इंडियन का जो रेस था या इंडियन जो जीन्स हैं वो इनके अंदर आए थे। और इनका जो एक्चुअल नेम था वो था डी रोजारियो। बाद में उनका नाम जो है हेनरी विवियन डिरोजियो हो गया था। इनके जन्म की बात की जाए तो 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1831 में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो धर्म कला एकेडमी से इन्होंने शिक्षा ली थी। और वहाँ पे एक जो टीचर थे नाम था डेविड, या जिनके इन्फ्लुएंस में वो है डेविड ड्रुमांड। उनकी वजह से कह सकते हैं इनकी सोच जो है वो समाज को लेके थोड़ा सा एक कह सकते हैं जागृत हुई, अवेयर हुई। समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको लेके इन्होंने सोचना शुरू किया। रेशनल थिंकिंग, तार्किक जो सोच है, जो विचार है, वो उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हुआ। एक स्केप्टिक कह सकते हैं, जो शक्की मिजाज होता है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो एक शक पैदा होता है, एक डाउट होता है कि नहीं ये चीज़ जो हो रही है वो सही नहीं है, गलत है। ये सारी जो थिंकिंग थी वो उन्हीं की बदौलत इनके अंदर डेवलप हुई। और जब 1826 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया तो यहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू किया और वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको मोस्टली इन्होंने अपनी तरफ खींचा और वहीं के स्टूडेंट मेनली इनके फॉलोअर भी बने। और यहाँ से उन्होंने अपने मकसद के लिए शुरुआत की। और जो भी समाज में बुराइयां थीं, जो कह सकते हैं डाउट लोग नहीं कर रहे थे, जो गलत चीज़ें थीं, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठानी जो है शुरू की, ताकि हर चीज़ पे एक डिस्कशन हो, रेशनैलिटी के साथ सारी बातें की जाएं। जो गलत चीज़ें उसको अपोज किया जाए और हर तरीके की चीज़ों की बात की। जैसे राजा राम मोहन राय ने बात की थी, हर फील्ड से, हर जगह से उठाया था। शिक्षा को लेकर उठाया, समाज में जो कुरीतियाँ थी, सती प्रथा जैसी, उसको उठाया, शादियों को लेकर उठाया, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के बारे में बात की थी। वैसे इन्होंने भी बात की थी और एजुकेशन की बात की, महिलाओं की शिक्षा की भी बात की। और इसको लेके इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी। पोएम का नाम था टू इंडिया माई नेटिव लैंड। यही कारण है कि हेनरी विवियन डिरोजियो को फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का, यानी कि आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रीय कवि के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका काम क्या हुआ, तो काम तो ठीक ठाक था, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की थी। राजा राम मोहन रॉय की जितनी सारी बातें थीं वो सारी बातें उन्होंने की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से या संदर्भ में। इसके साथ साथ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को के चार्टर को लेके उसमें बदलाव की भी इन्होंने बात की। और भारतीय जो मजदूर बाहर थे, अफ्रीका जैसे देशों में काम कर रहे थे, उनके साथ अच्छा सलूक हो, इसके बारे में बात की। न्याय व्यवस्था जो बहुत बुरी थी उसके बारे में इन्होंने बात की। जमींदार जो शोषण कर रहे थे भारतीयों को, उसके बारे में बात की। लेकिन इन सब चीज़ों को करने में और समाज में स्पेशली जो बुराइयां थीं और जो स्पेशली घर से जो चीज़ें निकल रही थी, जैसे कि उस टाइम पे धर्म के नाम पे घर से ही बहुत सारी चीज़ें फॉलो हो रही थी, उसको लेके ये बहुत रेडिकल हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं चरमपंथ की तरफ ये बढ़ गए थे, सोक्रेटिस की तरह, सुकरात की तरह कह सकते हैं। और इसकी वजह से ये क्या हो रहा था, एक्चुअली में हिंदुइज्म के खिलाफ ये थोड़ा सा चीज़ें जाने लगी थी। और इसकी वजह से अल्टीमेटली ये हुआ कि बहुत से लोग इनके विरोध में आना शुरू हो गए। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने शुरुआत की तो राधाकांत देव जैसे लोगों ने उनके खिलाफ ही ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उनके खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिए। तो यही कारण था कि ये इतने कम एज के थे और उस कम एज की वजह से इनके विचार बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उग्रवादी टाइप पे थे। और वैसी कंडीशन में वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे और उनके जो विचार हैं वो अच्छे से फल फूल नहीं पा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीज़ें बेहतर होने के बजाय और जो है गड़बड़ होना शुरू हुई। और ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस भी में मतलब गिना जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुइज्म में जो भी वैसी चीज़ें थी खिलाफ थी, उसके लिए किसी भी हद तक जाने को कहा।
जैसे कि ब्राह्मणों के खिलाफ तो थे ही, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बना हुआ था उसके खिलाफ थे ही, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ इंसेस्ट की भी बात की। ऐसा एक में इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सच है कि नहीं पूरी तरीके से अभी ये साबित नहीं है। इंसेस्ट यानी कि जैसे हिंदुइज्म में कजिन मैरिज नहीं होती, चचेरे भाई बहनों से शादियां नहीं होती, या मेरे भाई बहन जो भी हैं उनसे शादियां नहीं होती, तो उसके लिए भी इन्होंने फोर्स किया था कि जो भी चीज़ें हैं जो जिसका कोई इनके हिसाब से कोई तर्क नहीं था, उसके खिलाफ एकदम लोगों को, या जो इनके फॉलोअर्स थे, स्पेशली जो यंग फॉलोअर थे कॉलेज के, उनको उन एक तरीके से प्रेशराइज किया, उनको ये एहसास दिलाया कि नहीं, माता पिता की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा माता पिता का भी जो है सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों में, अगर कोई चीज़ गलत है तो उनके भी खिलाफ जाइए। इस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को कह सकते हैं कि प्रोपगेट किया, अपनी बातें प्रोपगेट की, जिसका एक नेगेटिव असर देखने को मिला। और राधाकांत देव इनके भी एक कह सकते हैं सबसे बड़े कह सकते हैं अपोज करने वाले एक बंदे के तौर पे खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो हम ऊपर बता चुके हैं। ज़मींदारों के लिए उन्होंने बात की, जो भारतीय मजदूर थे ब्रिटिश कॉलोनीज में, अफ्रीका जैसे देशों में, उनके लिए बात की। कंपनी का जो चार्टर था उसको रिवाइज करने की बात की, और साथ ही साथ प्रेस की आज़ादी की भी इन्होंने बात की, और न्याय की बात की, जैसे जूरी की। तो अच्छे खासे इन्होंने काम किए, लेकिन इनकी ये कमी थी, और यही कारण है कि इनको बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली। इनके विचार तो बहुत अच्छे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे प्रभावित थे। वहाँ पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता है, और इन सारी चीज़ों की जो बातें हो रही थी, उनसे ये बहुत प्रभावित थे, और उनका एक थोड़ा सा असर यहाँ पे दिखाई देता है। और यंग एज में थोड़ा सा खून वैसा होता है, तो इनमें एक जोश और जज्बा जो है दिखाई देता है। लेकिन इन सारी कमियों की वजह से इनमें जो है कोई राजा राम मोहन राय ने जैसा काम किया और उनका जैसा रिजल्ट दिखता है, वैसा रिजल्ट हेनरी विवियन डिरोजियो में नहीं दिखता। लेकिन हाँ, कोशिश भरपूर की। यही कारण है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि हेनरी विवियन डिरोजियो आधुनिक जो है सभ्यता के, बंगाल के अग्रणी माने जाते हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर कुछ काम किया, आगे बढ़ के एक बेहतर तरीके से समाज को बदलने की कोशिश की। तो अगर एक्चुअली में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत या पिता बोला जाए तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों का योगदान रहा, लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो शुरुआत अगर देखा जाए तो दोनों ने ही की, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड भी लगभग एक जैसा ही था। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।